मैं विकास जेवली आप सभी का स्वागत करता हूं इंट्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी हो, आईबीपीएस हो, टीचिंग एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम के अंदर चाहे डी ट्रिपल एसपी हो, सीटेट हो, किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार एक यूनिक प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको मोबाइल के प्ले स्टोर से एंट्री लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और एंट्री के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को आप बहुत अच्छा बना सकते हो। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी घर बैठे। बहुत ही यूनिक कंटेंट आपको मिल सकता है। इंडिया की टॉप एजुकेटेड टॉप फैकल्टीज के द्वारा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इन एंट्री के जितने भी सोशल साइट्स आप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आज हम इस क्लास के अंदर बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। छोटी सी क्लास होगी लेकिन बहुत ही ज्यादा यूनिक होगी, शानदार होगी। ठीक है, क्या पॉइंट क्या रहेगा अपना? अपना पॉइंट रहेगा सी टेट की तैयारी। हम सी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, सी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारा जो टारगेट है वो सी टेट फोकस है ना, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। सी टेट एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। तो सी टेट की तैयारी को अन्य टीचिंग एग्जाम और जो टीचिंग एग्जाम होती हैं, अन्य टीचिंग एग्जाम होती हैं, ठीक है, के साथ हम कैसे जोड़ के पढ़ें ताकि हमारी सी टेट की भी एग्जाम की तैयारी होती रहे और साथ साथ में जब हम डी ट्रिपल एस पी दें, है ना, या फिर केवी का एग्जाम दें, या फिर अदर स्टेट की टेट दें, है ना, या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी भी प्रकार का टीचिंग एग्जाम दें, तो ये आप हमारी सी टेट की तैयारी करें तो उसका अदर जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, वहां पे इसका क्या रोल रहता है, कितना बड़ा रोल रहता है, क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो इस बात की हम इस क्लास में, आज के इस सेशन में, शॉर्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिक सी बात है, सी टेट की एग्जाम की प्रिपरेशन में हमें बहुत बड़ा रोल मिलता है साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का। ठीक है ना, जिसको हम सीडीपी के नाम से जानते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, इसके अंदर साइकोलॉजी पढ़ते हैं, पेडागोजी इश्यूज पढ़ते हैं, पेडागोजी का कुछ पार्ट करते हैं, टीचिंग मेथड, सभी बातें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और ये टॉपिक आपके लगभग 90 क्वेश्चन कवर करता है। 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल, 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं, 90 क्वेश्चन कवर करता है। इसके बाद में हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। दो प्रकार की लैंग्वेज हमें देखने के लिए मिलती है, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, दो प्रकार की लैंग्वेज, जिसके अंदर मोस्टली हिंदी एंड इंग्लिश हम करते हैं। ठीक है, इन दोनों के मिला के, ग्रामर के दोनों लैंग्वेज के मिला के 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेडागोजी आ गई तो वो 90 में ऐड हो गए, 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। फिर बात करते हैं, ये तीन पार्ट सभी सब्जेक्ट के लिए, ऑल सब्जेक्ट एंड ऑल लेवल। ये पार्ट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, किसी भी लेवल की बात कर ले, लेवल फर्स्ट कर ले या फिर लेवल टू की बात कर ले, 1 to 5 एंड 6 to 8, सभी के लिए तीन पार्ट तो कॉमन है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। फिर पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, आपके सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। सब्जेक्ट, अभी सीटेट में हम तीन प्रकार के सब्जेक्ट देते हैं। एक तो हम ईवीएस देखते हैं, ठीक है, एक हम देखते हैं मैथ्स देखते हैं, ठीक है, साइंस का कुछ पार्ट होता है, और एसएसटी। ठीक है, सभी सब्जेक्ट आ गए इसके अंदर। अब देखिएगा, अब हमें देखना है, जो स्टूडेंट लेवल फर्स्ट से तैयारी कर रहा है, जो लेवल फर्स्ट से तैयारी कर रहा है, तो उस स्टूडेंट को लगभग तीन पार्ट ये कवर करनी होंगे। ईवीएस पढ़नी होगी, ईवीएस में कुछ टॉपिक आपके साइंस के भी आएंगे और मैथमेटिक्स का भी यहाँ पे पोर्शन आएगा। 15 के आसपास क्वेश्चन आएंगे और लगभग 15 के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। जो स्टूडेंट साइंस में से है उसको मैथमेटिक्स एंड साइंस पढ़नी होगी, एसएसटी से है तो उसको एसएसटी पढ़नी होगी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के छोड़ दो, और जो आपका साइकोलॉजी पेडागोजी का पार्ट है, लैंग्वेजेस का पार्ट है, ये सभी के लिए कॉमन हो गया। तो ये जो पार्ट है, ये आपके टीचिंग एग्जाम में, लगभग टीचिंग एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी भी एग्जाम की बात कर लो, देखिए मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे पहले मैं साइकोलॉजी एंड सीडीपी की बात कर लेता हूँ। सीडीपी का जो पार्ट है वो हम सी टेट देते। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे, सीडीपी की बात कर रहा हूँ पहले मैं। सी टेट का जो पहला पार्ट मैंने बताया था, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, सी टेट में इसके 90 क्वेश्चन आते हैं। अब ये अदर टीचिंग एग्जाम में इसका क्या रोल रह सकता है? ठीक है, अदर टीचिंग एग्जाम में क्या रोल रह सकता है, तो देखिएगा
तो आपको बता देता हूँ, ये हम 90 क्वेश्चन का मैटर बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे सुनेगा आपके टीचिंग एग्जाम, चाहे वो टेट, किसी भी प्रकार का टेट हो, जिसमें आप यूपी टेट मान सकते हो, एस टेट मान सकते हो, रीट एग्जाम मान सकते हो, है ना। इसके अलावा आप डी ट्रिपल एस भी कर सकते हो, केवी की एग्जाम कर सकते हो, ऑल स्टेट टेट, ठीक है, ऑल स्टेट सुपर टेट, ऑल स्टेट सेकंड ग्रेड, ऑल स्टेट फर्स्ट ग्रेड, सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सभी में ये टॉपिक कॉमन है, यहाँ में सभी में ये टॉपिक कॉमन है। तो एक बार अच्छा सा पढ़ लो, अच्छा सा पढ़ लो। हाँ, आपके जो स्टेट की एग्जाम होती है टीचिंग एग्जाम, उसमें आप बैठने वाले हो, उसकी एग्जाम आप देने वाले हो। इसके अलावा हम सेंटर की भी एग्जाम देते हैं, सी टेट के बेसिस पे जो एग्जाम आती है, जैसे मान लो डी ट्रिपल एस भी है, केवी की एग्जाम है, ये बेसिकली हम देते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी भी तैयारी हो जाएगी और आपकी सी टेट की भी तैयारी हो जाएगी, और आपका जो स्टेट का एग्जाम है टीचिंग एग्जाम में, उसकी भी आपको प्रिपरेशन साथ में मिल जाएगी। तो ये बहुत बेसिक बात है। यदि आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो उसी तैयारी से आप दूसरे टीचिंग एग्जाम में बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन उसका क्राइटेरिया, उसकी तैयारी करने का लेवल है, वो आपका अप्रोचेबल होना चाहिए, ऐसे नहीं फालतू में नहीं होना चाहिए, आपका लेवल अच्छा होना चाहिए। आप यदि सी टेट को पढ़ रहे हो, तो सी टेट को पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपको 6 to 10 क्लास तक की जितने भी एनसीईआरटीज हैं, उसको आपको बहुत बेसिक से कंप्लीट कर लेना चाहिए। और 6 से नहीं, मैं तो 3 से बोल रहा हूँ, 3 to 5 की भी आपको पढ़ लेनी चाहिए, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आप ये मान के चलो सभी सब्जेक्ट को, आप सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं, एसएसटी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है और मैथमेटिक्स पढ़नी है। तो ये टॉपिक 3 to 5 की जो बुक्स होगी, उनको आप एक नोटबुक में स्ट्रक्चर कर लोगे, एक नोटबुक में नोट्स पढ़ जाएंगे। ये प्लस 6 to 10 ये बुक, इनको अच्छे से कर लो, आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो आपके क्लास 3 से 10 तक का मैटर लेवल का तैयार हो गया। फिर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो, तो आपको 11th 12th पढ़ना है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो तो थोड़ा सा उसको और प्रयोग करनी है। लेकिन आपको यहाँ पे सीडीपी की बात कर रहा हूँ, तो सीडीपी के लिए आपको एनसीईआरटी 11th क्लास और एनसीईआरटी 12th क्लास, ये आपको अच्छे से कर लेना है। और सीबीएसई बोर्ड की बुक, सीबीएसई लॉन्च करता है साइकोलॉजी की बुक, वो थोड़ा सा और अप्लाइड बुक आती है, वो और कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा आपको बताता हूँ, मेरा कोर्स आपको एंट्री लर्निंग एप्लीकेशन पे पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड मिल जाएगा शानदार तरीके से। वो पढ़ने के बाद में आपको सीडीपी के जो सीडीपी का जो पार्ट है, साइकोलॉजी का जो पार्ट है, वो लगभग लगभग पूरा कवर वहाँ से हो जाता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आप, किसी भी टीचिंग एग्जाम में आप दे सकते हो। इसके अलावा मैंने बताया था हिंदी लैंग्वेज बताई थी, तो लैंग्वेज में एक तो मैंने बताई थी हिंदी और एक बताई थी मैंने इंग्लिश। तो इसकी पेडागोजी यहाँ पे बेसिस, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। दोनों की ग्रामर आपको तैयार करनी है, दोनों की ग्रामर तैयार करनी है। तो दोनों की ग्रामर से आपका से डी ट्रिपल एस पी की बात कर लो, केवी की बात कर लो, आपकी किसी प्रकार की टेट की बात कर लो, सभी में कॉमन है, तो उनको अच्छे से पढ़ लो, एक जगह अच्छे से पढ़ लो, सभी जगह फायदा हो जाएगा। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट आप 10th तक की बुक्स में कर रहे हो, तो आपको बेसिकली क्या करना है, सी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बेसिकली ये करना है, क्लास 3 to 10 एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे से। इसके अंदर इसके अंदर बात करें, तो आप एक तो पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, आप साइंस देख लो, और आप एसएसटी या ईवीएस की बुक पढ़ लो। ठीक है, तो इसमें आपको क्लास 3 to 5 ये तो सभी को पढ़ना है, क्योंकि आप लेवल 5 सभी देने वाले होते हैं, वो बीएड का स्टूडेंट है, एसएससी का स्टूडेंट है। तो क्लास 3 से 5 की जो बुक्स हैं, वो मैथ साइंस और ईवीएस कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी को पढ़ना है। फिर क्लास 6 to 10 की जो बुक है, ठीक है, तो यहाँ पे जिनके क्लास 6 7 की तो बुक आपको पढ़ना ही है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। क्लास 3 से 7 तक की, 3 से 7 तक की बात कर लो अपन, ठीक है ना। ये तो आपको साइंस मैथ एसएसटी सभी के लिए पढ़ना, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो चाहे वो लेवल सेकंड हो, क्योंकि लेवल फर्स्ट के अंदर मैथमेटिक्स और ईवीएस दोनों आता है, तो आपको 7 तक वो कवर करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्लास 8 9 10, ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। यदि आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, तो आप एसएसटी पढ़ो, यदि आप साइंस में है तो साइंस में पढ़ो। ठीक है, ये कवर कर लो। प्लस में आपको साइकोलॉजी सीडीपी के लिए सबसे बेहतरीन और एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, बेसिक अप्रोच की बात करें, तो आपको स्टूडेंट एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आपकी दिक्कत नहीं आएगी। बस ये इस बात का आपको ध्यान में रखना है। फिर आप अपने सी टेट की तैयारी से, सी टेट की तैयारी को अच्छा करके आप दूसरी टीचिंग एग्जाम में बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हो।
तो आज का सेशन छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार की मैं आपके लिए जानकारी लेके आता हूँ, इंपॉर्टेंट अपडेट एंड बहुत ही इन यूनिक बुक्स के लिए क्या पढ़ना है आपको, सभी प्रकार के अपडेट्स में लेके आता हूँ। तो आपको इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और अच्छी तरीके के लिए आपको प्ले स्टोर में जाके एंट्री लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और फिर इंडिया के टॉप एजुकेटर से टॉप फैकल्टीज के द्वारा आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा एक नया रूप दे सकते हो। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट नए सत्र में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।